इंडिया में मरती हुई मुसलमान लड़की ने ऐसा क्या किया कि हिंदू डॉक्टर्स भी मुसलमान हो गए। भारत की एक लड़की का अजीब किस्सा जो कि मौत के बिस्तर पर थी। उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि वहां मौजूद डॉक्टर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक ऐसा किस्सा जो आपका ईमान ताज़ा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए किस्सा लेकर आए हैं एक मुसलमान लड़की का। भारत में एक मुसलमान लड़की ने मरते हुए हिंदू डॉक्टर के कान में ऐसा क्या कहा कि तमाम हिंदू डॉक्टर सजदे में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वाक़या साइमा नामी एक लड़की का है जिसकी उम्र 16 साल थी। ये भारत की रियासत आंध्र प्रदेश की रिहायशी थी। उसने एक मुस्लिम घराने में आंख खोली। उसके वालिद इमाम मस्जिद थे और वालदा इंतहाई नेक खातून थी। मजहबी घराना होने की वजह से बचपन ही से साइमा दीन की जानिब रागिब हो चुकी थी। यहाँ तक कि महज 10 साल की उम्र तक पहुँचते ही उसने कुरान करीम हिफ्ज़ भी कर लिया था। इसके साथ साथ साइमा इस्लामी कुतुब का मुताला करती रहती थी। उसे दीनी तालीम पर काफ़ी अबूर हासिल हो चुका था और ये अपने स्कूल में अक्सर इस्लामी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती रहती थी। यही वजह थी कि इसे पूरा स्कूल अच्छी तालबा के तौर पर जानता था। एक बार जब वो स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी वालदा से पेट दर्द की शिकायत की, जिस पर साइमा की वालदा ने उसे घर में पड़ी पेट की दर्द की दवा खिला दी। वक्ती तौर पर तो उस दवाई से साइमा के पेट का दर्द को आराम मिला और वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। चंद दिन मजीद गुजरे तो एक बार फिर से साइमा के पेट में दर्द उठा, मगर इस बार उस दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। साइमा ने अपनी वालदा को इस सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसकी वालदा ने फौरी चेकअप करवाने का फैसला किया। साइमा अपने वालिदैन के हमरा भारत के मशहूर अस्पताल पहुंची, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया और जो खबर डॉक्टर्स ने दी वो वाकई हैरान कुन थी। डॉक्टर्स ने बताया कि साइमा के पूरे जिस्म में ब्लड कैंसर फैल चुका है। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक साइमा ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह ही जिंदा रह सकती थी। यह खबर तो जैसे साइमा और उसके वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर साइमा को ये बीमारी कैसे लग गई। खैर, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक साइमा को अस्पताल में ही रखा जाना था, क्योंकि कैंसर उस स्टेज पर पहुंच चुका था कि किसी वक्त भी हालात बिगड़ सकते थे। डॉक्टर्स ने साइमा के वालिदैन से कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से साइमा को इस कैंसर से निजात दिलवा सकें। इसके लिए साइमा को 3 महीनों तक अस्पताल में रखा जाना था। साइमा के वालिदैन ने हामी भर ली और इलाज के लिए रकम का बंदोबस्त भी कर लिया। साइमा भी सूरत हाल से परेशान थी, ताहम उसने इंतहाई हिम्मत और समझदारी से काम लेते हुए अपने वालिदैन को हौसला दिया और कहा कि हमारा रब बीमारी से इंसान को आजमाता है कि वो इंसान रब का कितना शुक्रगुजार है। ये हमारी भी आजमाइश है। ये सुनकर साइमा के वालिदैन भी अपनी बेटी की इस हिम्मत पर फ़ख्र महसूस करने लगे। दूसरी जानिब अस्पताल इंतज़ामिया ने काबिल डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दी, जिसे दिन रात के मुख्तलिफ औकात में साइमा का इलाज करना था। उस टीम में शामिल तमाम डॉक्टर्स हिंदू थे और उन्हें एक ऐसी मुस्लिम लड़की का इलाज करना था जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। बहरहाल तमाम तैयारियों के बाद डॉक्टर्स ने साइमा का इलाज शुरू किया। साइमा के इलाज करने वाली इस टीम के सरबराह डॉक्टर देव आनंद थे। वो बाकायदगी से साइमा का चेकअप करते और दीगर डॉक्टर्स को हिदायत देते कि अब आगे क्या करना है। दोस्तों, कैंसर से लड़ने वाली साइमा, जो कि शदीद अजियत में मुब्तला थी, वो दिन रात रब से दुआ करती कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस बीमारी से निजात अता कर। एक दिन डॉक्टर देव आनंद सुबह के वक्त साइमा का चेकअप करने आए तो उन्होंने महसूस किया कि साइमा बड़ी तरन्नुम के साथ कुछ पढ़ रही है और उसका चेहरा इंतहाई पुरसुकून है, जैसे उसे कोई बीमारी ही ना हो। ये देखकर डॉक्टर देव आनंद बहुत हैरान हुए। उन्होंने साइमा से पूछा, साइमा बेटी, तुम ऐसा क्या पढ़ रही हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर पुरसुकून और इत्मीनान है। जिस पर साइमा ने डॉक्टर देव आनंद को बताया कि वो कुरान करीम की तिलावत कर रही है। जिस पर डॉक्टर देव आनंद ने साइमा से पूछा कि कुरान करीम मुसलमानों की मजहबी किताब है, मगर इसके पढ़ने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। जिस पर साइमा ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये कलाम इलाही है और इसमें इतनी तासीर है कि अगर नेक नियति के साथ इसे पढ़ा जाए तो इंसान के बिगड़े काम भी बन जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और इंसान को जहनी, कल्बी और रूहानी सुकून नसीब होता है। डॉक्टर देव आनंद ने साइमा की यकीन और ईमान को देखा तो उससे रहा ना गया। उसने साइमा से कहा कि क्या वो मुझे कुरान करीम गिफ्ट कर सकती है ताकि वो भी इसके मुताले से खुद को सुकून दे सकें। जिस पर साइमा ने घर से कुरान करीम मंगवा कर डॉक्टर देव आनंद को दे दिया।
दोस्तों, अब ये मामूल बन गया कि जब भी डॉक्टर देव आनंद सायमा का चेकअप करने आते तो वो कुरान करीम की किसी न किसी आयत का मफहूम और माने सायमा से पूछते, जिस पर सायमा उन्हें तफसील से बताती कि फला आयत में क्या हुक्म हुआ और अल्लाह इंसानों से क्या फरमाता है। रफ्ता रफ्ता डॉक्टर देव आनंद को मालूम होता चला गया कि दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है, बाकी अदियान इस्लाम के आने के बाद मनसूख हो चुके हैं। डॉक्टर देव आनंद के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वो जल्दी सबके सामने इस्लाम कबूल कर लेंगे। एक दिन जब वो सायमा का चेकअप करने के लिए आए तो उन्होंने मामूल के मुताबिक एक आयत से मुतालिक दरियाफ्त किया, जिस पर सायमा ने तर्जुमा करते हुए बताया कि अल्लाह फरमाता है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, दुनिया की हर चीज़ को फना है, यानी एक दिन दुनिया की हर चीज़ फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के। सायमा ने ये कलिमात अदा किए ही थे कि उसकी रूह परवाज कर गई। डॉक्टर देव आनंद मजीद हैरान हुए और उन्हें यकीन हो चुका था कि अल्लाह उन्हें सीधी राह दिखाना चाहता है और इस बच्ची की मदद से अल्लाह ने उसे दीन इस्लाम से कुर्बत नसीब फरमाई। ये सोचते ही डॉक्टर देव आनंद ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और सारा माजरा बयान करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और उनके दीगर कई साथी भी इस वाक़े से मुतासिर हुए और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक कुरान मजीद एक इनकलाबी किताब है और इस किताब की एक अलग ही तासीर है। जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा सुना तो उनके दिल की दुनिया ही बदल गई। यहाँ तक कि अगर किसी काफिर ने भी कुरान को सुना तो उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। बेशतर ने तो सिर्फ कुरान सुनकर ही इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ुबुल इस्लाम से कबल इस्लाम के मुखालिफ थे, मगर जब उन्होंने कुरान सुना तो फ़ौरन मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। हबशा का बादशाह नजाशी ईसाई था, मगर मक्का के मजलूम मुसलमान हिजरत करके हबशा गए, उन्हें वहाँ पनाह मिली। बिलाखिर मक्का के काफिरों ने बादशाह से मुलाकात की और मुसलमानों को मक्का वापस करने की डिमांड की, तो दरबार में मुसलमानों को तलब किया गया। बादशाह के दरबार में बातचीत करने के लिए हज़रत जाफ़र तैयार खड़े हुए और इस्लाम की बेहतरीन नुमाइंदगी की। उन्होंने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई। बादशाह काफिर था, मगर कुरान सुनकर रोने लगा और फिर मुसलमान हो गया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जब वापस हुए और वादी नखला में नमाज पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ रहे थे, उसी दरमियान जिनों की जमात तशरीफ़ लाई और कुरान सुनकर मुसलमान हो गई। हज़रत समामा बिन असाल के कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। अल-मुख्तसर बेचारे मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबवी के सुतून में 3 रोज़ तक बांधे रखा। ये नमाज की इबादत, कुरान करीम की तिलावत, सहाबा किराम के अच्छे सलूक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक से इस कदर मुतासिर हुए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया तो मदीना से वापस होने से पहले ही गुस्ल करके मुसलमान हो गए। इसके अलावा हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में गिरफ्तार हुए। पहले ही काफिर थे, मुसलमानों से लड़ने के लिए बदर तशरीफ़ लाए थे। बाहर हाल इन्हें कैदी बनाकर मदीना लाया गया। कुछ दिनों बाद एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तूर की तिलावत की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूर की आयत नंबर 35 पर पहुँचे, जिसका तर्जुमा यूँ है कि क्या वो बग़ैर किसी खालिक के पैदा हो गए या वो खुद खालिक हैं, तो जबीर बिन मुतअम कहते हैं कि करीब था कि मेरा दिल फट जाता, यानी मैं बेकाबू हो चुका था। फिर वो उसी आयत की वजह से मुसलमान हो गए। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम ऐसे कई वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें लोगों ने कुरान सुनकर और उससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।